हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, अगर 2 वीडियो हम बनाए थे ऑब्जेक्टिव का, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और शेयर कीजिए बच्चों, क्योंकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा के पास है मतलब कि यानी कि मैसेज कीजिए, मतलब मैसेज भेजिए ताकि इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। कि देखिए, हम पूरा इजी वे में समझाने का कोशिश करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम पूरा यानी कहने का मतलब है कि दिमाग में फिट कर देंगे, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। कह ना दिए कि मेरा वीडियो देख लेने के बाद गारंटी कर रहा है कि दिमाग में यानी कह दिया कि दिमाग में ठोक देंगे तो सही में हिसाब को हम ठोक देंगे दिमाग में, ठीक है बच्चों। इसीलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें कहने का मतलब है हम सवाल की तरफ निकलते हैं। इसमें से कहने का मतलब है कि 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का नाम जो क्या नाम है, रियल नंबर। क्या नाम है बच्चों? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, यानी इसी में से हम कहने का मतलब है 20 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। कितना क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं बच्चों? 20 क्वेश्चन। इसमें से 20 से फिर आगे हम सोल्व कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा, समझ जरूर आ जाएगा। अगर आप लोगों अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हो तो उम्मीद है कि तुम लोग जाकर पीछे वाला वीडियो भी देख लो, और पीछे वाला वीडियो से आज समझो और उसके बाद आगे बढ़ते चलो, ठीक है। हम पर डे वीडियो डालेंगे। मेरा टारगेट है 2025 में यानी कि अधिक से अधिक क्वेश्चन को यानी कहने का मतलब है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन सोल्व करने का यानी कि क्षमता लाइक बना दिया जाए। क्योंकि हम एक पे एक क्वेश्चन 15 चैप्टर का वीडियो हम डालेंगे, तेज़ी के साथ डालेंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, ठीक है बच्चों। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने यानी कि हिसाब की तरफ चलते हैं। यानी कि बच्चों इसमें से हम 20 क्वेश्चन बना चुके थे। कितने क्वेश्चन बना चुके थे बच्चों? 20 क्वेश्चन बना चुके थे। अब उसके बाद इसमें से कहने का मतलब है 21 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहा है। कितना नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। कह रहा है कि स्वाभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है। याद रखो बच्चों, स्वाभाज्य संख्या जब भी कहे तो स्वाभाज्य संख्या का मौसा हमेशा क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है बच्चों? 1 होता है। हमेशा याद रखो, स्वाभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है? 1 होता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ आ गया होगा उम्मीद है। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 21 66 है एवं उनका मौसा 19 है तो उसका लौसा ज्ञात करें। देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन आ गया माइंड लगाने वाला, यानी कि सोल्व करने वाला। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको याद कर लीजिए कि स्वाभाज्य संख्या यानी कि स्वाभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तब चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और देखिए समझिए। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 21 66 है और उसका मौसा कितना है? 19 है, तो लौसा ज्ञात करें। तो सबसे पहले 2 संख्याओं का गुणनफल लिख देंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना दिया है बच्चों? हम बता देते इसमें कितना दिया है। यानी 2 संख्याओं का गुणनफल देख लो, 21 66 है, यानी 2166 है। तो कितना लिख देंगे? 21 66। और इसमें का मौसा दिया है, मौसा कितना दिया है बच्चों? 19 दिया है। कितना दिया है? 19। तो हमको लौसा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? लौसा ज्ञात कर, लौसा वाला व्यवहार दिया है। तो अब सूत्र बताया कि याद करो बच्चों, यानी कि इस सूत्र को याद करो। सूत्र से लिखेंगे 2, ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन इस तरह का आता है। 2 संख्याओं का मौसा, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल होता है मौसा गुना लौसा होता है। क्या होता है? लौसा होता है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 21 66 और मौसा कितना है? 19 है। और गुणे लौसा क्या है? लौसा का लौसा है, ठीक है। अब देखो यहाँ बच्चों गुना में है तो इसको क्या भेज देंगे? भाग में भेज देंगे। कहाँ भेज देंगे बच्चों? भाग में। तो 21 66 के 21 66 अब अट्ठा 19। अब क्या करना है? 19 से ऊपर वाला में भाग देना है, बराबर इधर लौसा का लौसा लिख दो, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है? भाग देना है। तो भाग दो, इस पर हम देते हैं भाग। 21 66
भागे कितना देना है, 19 से देना है। 19 से कम 19, अब घटाएंगे कितना बच जाएगा, 2 आई इधर उधर 6 उतरेगा, क्योंकि यहाँ से एक 6 उतरेगा, यहाँ घटाएंगे तो 2 आई, उसके बाद में क्योंकि एक दाहिने लेंगे इधर से तो 11 हो जाएगा, 11 के बस 9 घटाएगा तो बच्चों 2 हो जाएगा, एक एक कट जाएगा। फिर 6 उतार दे, फिर 19 से कम 19 कितना हो जाएगा, 19, इधर से एक दाहिने लेंगे तो 16, 16 में से 9 घटेगा तो बच्चों 7, कितना हो जाएगा 7, एक एक कट जाएगा, फिर 6, फिर 19 चौका 76, 19 चौका 76 घटा दो, कितना हो गया, यानी कि लसह बराबर हम लिख सकते हैं बच्चों, यानी कि लसह बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 114 आंसर लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं बच्चों, 114 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं बताओ, लसह 114। तो ऑप्शन में देखिए तो 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन बना है यहाँ पे, 22 नंबर हम दाग दे रहे हैं ताकि आप लोग देख लीजिए हम कौन सा क्वेश्चन बनाए हैं, 22 नंबर क्वेश्चन बनाए, ठीक है। आज इसका देख लीजिए 22 नंबर क्वेश्चन का, यानी कहने का मतलब है 22 नंबर का 114 यानी कि सी इज राइट, इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सी इज राइट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। क्या करना है, कहने का मतलब है कि कह रहा है ए बराबर 2 के पावर 3 और उसके बाद 3 गुने 5 और बी बराबर 2 के पावर 4 और गुने 5 गुने 7, तब लसह ए बी होगा। देख लो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है, इसको ध्यान से समझना बच्चों। हम कह दिए कि साबिन दिमाग में फिट कर देंगे, ठोक देंगे दिमाग में साबिन, ठीक है बच्चों, इसीलिए ध्यान से समझिएगा। पेज पलट देते हैं, ठीक है बच्चों, जब घबराने की जरूरत नहीं है, पेज पलट देते हैं और अच्छा से समझाएंगे, घबराने की जरूरत। एक के बराबर क्या दिया है, इसको सबसे पहले देखो, ये बराबर बच्चों, ये बराबर दिया है 2 के पावर 3 गुने 5, 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 3 गुने कितना दे दिया है, 5 दे दिया है, कितना दे दिया है बच्चों, 5 दे दिया है। और b बराबर दिया है 2 के पावर 4 गुने 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7 दे दिया है, 5 गुने 7 दे दिया है, ठीक है। और ए बी बराबर ज्ञात करने के लिए करा है, देख लो बच्चों, क्वेश्चन भी देख लो, सेम क्वेश्चन इसी तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है ना, 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7 लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये बराबर जो दिया है ना, इसको क्या करेंगे छोटो, तोड़ देंगे, ये बराबर को तोड़ देंगे, इसको 2 को 3 बार लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, समझ आ गया होगा। फिर उसी तरह क्या करेंगे, 4 को भी 4 कौगो है, 2 कौगो है, 4 बार है, तो इसको 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 और 4, 4 को 2 लिख दिए। और उसके बाद कितना बच गया, 5 गुने 7 बच गया। अब क्या करेंगे बच्चों, इस सब को क्या करेंगे, इसको जोड़ा लगा देंगे, इसको जोड़ा लगा देंगे, फिर इसको जोड़ा लगा देंगे, फिर से इसको क्या करेंगे, जोड़ा लगा देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये b बराबर है छोटू, क्या है, ये b बराबर है। अब जोड़ा लगा दिए तो जोड़वा को क्या करेंगे, एक लाइन लिख देंगे, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने, अब बच कितना गया, 2, और फिर कितना बच गया, 3, फिर 2 को 5 के बदले 1 को 5, फिर उसके बाद कितना बच गया, 7 बच गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब क्या करते हैं, गुना कर देते हैं और जो आएगा सो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पचे 80, और 80 तिहाई कितना होता है, हम 80 में 3 से कैसा हो गुना करेगा बच्चों, वैसे ही आएगा। ठीक है, यानी 8 3 24 0 गुने 7। अब 7 से देखो, 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, और 7 दूना 14 और 2 16 हो जाएगा। यानी 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, और 7 दूना 14 2 16, एगो 0 पे 0, यानी 1600 कितना हो जाएगा बच्चों, 80 आंसर हो जाएगा। जो देखो तो क्वेश्चन नंबर कितना है, 23 है। कितना नंबर है बच्चों, 23 है। क्वेश्चन 23 में हम देखते हैं कि है कि नहीं इतना आंसर। तो देखो तो बच्चों है, देखो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे है कि नहीं, 1680 आंसर है इसका, यानी डी इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि समझ आ गया होगा 22 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसको अच्छा से प्रेस्टी करना बच्चों, अच्छा से प्रेस्टी करना। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखना ध्यान से आगे वाला क्वेश्चन, यानी 24 नंबर क्वेश्चन को दिखाते हैं। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन हल्का है, ध्यान से समझना। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, हल्का है।
कहते यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। विषम पूर्णांक है तो देखो इसमें 4 है तो सम हो जाएगा, इसमें भी 2 दिखाई दे रहा है, सम हो जाएगा। 1 है जो बताया है 1 3 5 7 9 11 13 15 ये सब क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो इसमें 1 है तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज राइट हो जाएगा। तो जो हल्का हिसाब होगा उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और आगे तेजी के साथ सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ये भी समझ आ गया होगा, उम्मीद है कि। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, बताए थे अभाज्य संख्या 1 से 100 तक बच्चों याद कर लेना। ठीक है, इसलिए अभाज्य संख्या जब प्रत्येक साल क्वेश्चन आता है। देखो ये कितना है, कब पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा हुआ है बच्चों, देखो ध्यान से। यानी कि इसमें से कौन अभाज्य संख्या है, वैसी संख्या है जिसमें एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगेगा, उसे क्या कहते हैं बच्चों, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखो इसमें कौन सा एक 13 है तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब कह रहा है आगे 26 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या उसे कहते हैं जो उसका लघुत्तम नहीं निकल सके। 100 का तो निकल जाएगा, 100 का 10 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, आई देखो तो 16 का 4 और 25 का 5 हो जाएगा, ये भी निकल जाएगा। 17 रूट का निकलेगा, नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, रूट 17 26 का होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब कह रहा है 144 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछ दिया है। 2 का क्या पूछ दिया बच्चों, घातांक पूछ दिया है, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 144 को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 144 को देखो, 144 को सबसे पहले क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे, यानी 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देखते हैं बच्चों, 27 नंबर क्वेश्चन। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान समझना। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 144 को पहले तोड़ेंगे। 144 को तोड़ो 2 से, 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से तोड़ेंगे 36 दूना 72, फिर 2 से तोड़ेंगे 18 दूना 36, फिर 2 से तोड़ेंगे 9 दूना 18, 3 से तोड़ेंगे 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब क्या करेंगे, इस सब को लिख देंगे, सबको लिख देंगे 2 गुने 2 144 से क्या लिख रहे हैं, तो 144 बराबर कौ गो 2 है, 2 2 4 गो 2 है, तो 2 को 4 को 2 लिख देंगे। ठीक, 4 अगुने 3 अगुने 3। सबसे पहले बच्चों ध्यान से इसमें देखो तो कह रहा है कि 2 के घात कितना होगा, तो 1 2 3 4, तो 2 के घात कितना हो जाएगा, 4, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 27 का 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। ठीक है, तो 27 नंबर का आंसर देखो तो बच्चों 27 नंबर का 4 है कि नहीं, 27 नंबर का 4 यानी सी इज राइट। ठीक, आगे लिखा क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या, परमेय संख्या कि वैसी संख्या जिसका यानी कि वर्गमूल इसमें का निकल जाए। 50 का निकलबे नहीं करेगा, तोड़ियो देंगे कटियो जाएगा तो कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद में 32 का निकलबे नहीं करेगा, इसका नहीं निकलेगा। 144 के 12 होता है और उसके बाद में 1 का रूट 1 का 1 होता है, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा, यानी कि ये रूट अंडर 1/144 हो जाएगा। ठीक है, 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है बच्चों, 12 होता है। ठीक है, अब चलिए अगले का क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर कह रहा है, देखो ध्यान से, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। चलो 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। फिर से देखो, फिर अभाज्य संख्या वाला आ गया, 2021 में का क्वेश्चन है। तो देखो 91 नहीं होगा, ना 213 होगा, ना 500, 91 नहीं 41 हो जाएगा, सी इज राइट हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 29 का सी आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत का मतलब रूल बताए थे कि जिसके हर में 2 और 5 रहेगा वो शांत कहलाएगा, जिसके हर में 2 और 5 नहीं रहेगा वो अशांत कहलाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सा है जो अशांत है। सबसे पहले इस 1600 है तो ये भी शांत हो जाएगा, तो ये आंसर तो होबे नहीं करेगा बच्चों, क्योंकि इसका लघु और मतलब इसका एलसीएम तोड़ना 1600 का पता चलेगा कि 2 2 आ गया। 50 का देखते हैं, ये भी शांत होगा, ये भी क्या होगा, शांत हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 से 25 का भी देखते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इहो आंसर गलत है, इहो आंसर गलत है, लास्ट में कौन सा बच जाएगा बच्चों, यानी कि बी इज राइट इसका हो जाएगा। अब कहिएगा बी इज राइट कैसे होगा सर, हो सकता है सर आप कह रहे हैं तो नहीं, दिक्कत है, हम नहीं समझे, चलिए समझा देते बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान दो, थोड़ा सा समझ आ जाएगा। सबसे पहले ए में आंसर क्या दिया है, ए बराबर दिया है यानी कि 23/50 दिया है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या मतलब कि कौन सा हिसाब है, 29 नंबर में, 29 नहीं 30 नंबर हिसाब है। कौन सा हिसाब है बच्चों, 30 नंबर में हम देख रहे हैं। ठीक है,
यानी कि 30 नंबर में दे रहा है ए बराबर 23/50। 50 का क्या करेंगे बच्चों, और मतलब कि लघुत्तम निकालेंगे। तो देखो तो 2 मरतबे लगाएंगे तब 25, फिर 5 मरतबे लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। यानी कहने के बाद 2 गुने 5 के पावर 2 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि हर देखो तो 2 गुने 5 के रूप में आ गया कि नहीं आ गया, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसी तरह बी में देखो, बी में है कितना 3 मतलब 243 है, 243 है। 243 में हम कितना से लगाएंगे, 3 से लगाते हैं। कितना से लगाते हैं बच्चों, 3 से। 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 से लगाएंगे तो 3 दूना 6 और 3 7 21, फिर 3 से लगाएंगे तो 9 3 27, फिर 3 से लगाएंगे 3। तो देखो तो हर में इसका क्या आ रहा है, 3 3 आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। 1600 का उसी तरह तोड़ो, 1600 का इसके में सी नंबर में 1600 है, 1600 का तोड़ो तो 2 से 800 भाग देगा छोटू, उसका 2 से लगाएगा तो 400, फिर 2 से लगाएगा तो 200, फिर 2 से लगाएगा तो 100, फिर 2 से लगाएगा तो 50, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएगा तो उसके 25 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर कहने का मतलब है यानी कि 5 से लगाएगा तो 5 हो जाएगा। तो देखो तो बच्चों, यानी अंश हर में 2 और 5 है कि नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अब एक और लास्ट है, 6 से 25 है। कितना है बच्चों, 6 से 25 है। अब 6 से 25 को भी तोड़ते हैं, कितना मरतबे लगाएंगे, यानी कि 3 मरतबे देखते हैं, 3 दूना 6 और 2 25 नहीं हुआ, 5 मरतबे लगा दो, ठीक है। 5 से लगाते हैं, यानी कि 5 से कम 5, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से लगाएंगे 5। देखो 5 5 हर में आ गया कि नहीं आ गया, ये क्या कहलाएगा, ये शांत कहलाएगा। इसीलिए इसका 29 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, यानी 29 का यानी कि बी इज राइट हो जाएगा। हमको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब कह रहे हैं एक शून्य परमेय और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या हो जाएगा बच्चों, पीछे भी वीडियो में बता चुके हैं कि हमेशा परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्या होता है बच्चों, अपरिमेय, इसीलिए इसका आंसर बी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है 45 और 60 का मौसा ज्ञात करें। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 31 नंबर तो समझ आ गया, अब 31 नंबर क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन समझना है, यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 45 और 60 का मौसा ज्ञात करें। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना तो सबसे पहले क्या करें, 32 नंबर क्वेश्चन को लिखेंगे, ठीक है बच्चों। और 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहने का 45 को हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। कितना से 3 मरतबे, 15 दिया है 45, फिर 3 से 3 5 15, ठीक है। और उसके बाद में 60 को तोड़ देंगे। कितना को तोड़ देंगे, 60 को तोड़ देंगे। उसके बाद 2 से 30, फिर उसके बाद में 2 से 15, फिर उसके बाद में 3 से 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 45 लिख देंगे बच्चों, इसको लिख देंगे को 3 है, 2 को 3 गुने 3 गुने 5, फिर कितना 2 है, यानी 60 को लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले इसमें जोड़ा क्या चीज़ का लग रहा है, 3 का लग रहा है और 5 का लग रहा है। तब मौसा में कई शर्त क्या होता है, जिसका जोड़ा लगता है वहीं लिखते हैं, 3 गुने 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। इसका आंसर 32 का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा। 32 का आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। हाँ, देखो 32 नंबर क्वेश्चन कहाँ है, 32 नंबर यहाँ है। तो 32 नंबर क्वेश्चन के आंसर कितना है, 15, एंड डी इज राइट हो जाएगा। हमेशा π/3 कौन सा संख्या होगा, इसमें कन्फ्यूजन होगा। जहाँ भी पाई देखना, π/3, π/4, π/6 कुछ भी दिखाई दे, वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा बच्चों, अपरिमेय संख्या होगा। तो इसलिए 33 का आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। चलिए बच्चों, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं, 9 से क्वेश्चन उठाया है। यानी fx बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2, ये का मतलब कहने का मतलब 2 है, तो f1 का मान क्या होगा, इसको देखते हैं, ठीक है। तो fx बराबर सबसे पहले हिसाब को हम उतार लेते हैं बच्चों, ठीक है। इस हिसाब को, चलो इस हिसाब को क्या करते हैं, हम यहाँ पे उतार लेते हैं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 34 नंबर। लिख रहा है fx बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 है। यहाँ हिसाब में क्या दिया है, कहने का मतलब है f1 दिया है। क्या दिया है, f1 का मतलब हो गया जहाँ x होगा वहाँ 1 रख देना। क्या रखना बच्चों, 1 रखना। यानी कि 1 के पावर क्यों, जहाँ x होगा वहाँ 1 रख देना, -5 × 1 के पावर स्क्वायर
प्लस 2 1 प्लस 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ आ गया होगा। 1 के 3 बार गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस 1 के 2 बार गुना करेंगे 1 5 5 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 गो 2 4 गो एगो 5 हो जाएगा, 5 और माइनस 5 कितना हो जाएगा 0, यानी कि इसका आंसर 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 0 होगा। क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। 34 का आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 34 का आंसर क्या है देखो तो यहाँ पे देखो तो ध्यान से 34 नंबर का आंसर क्या है 0, ये इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा। और फिर देखो यहाँ पर रेकरिंग वाला आ गया, फिर कह रहा है 0.7 के पावर रेकरिंग है। देखो उसके ऊपर, इसके ऊपर देखो एक तीर्थ लेकर इस पर चढ़ाया हुआ है ना, इस पर रेखा की तरह। इसको हम इसका क्या होगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखना बच्चों, आराम से समझ आ जाएगा उम्मीद है। ठीक है बच्चों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ध्यान से समझना। क्वेश्चन अगर समझ आ गया तो जरूर कॉपी कलम पे बनाना बच्चों। ठीक है, यानी कि कोशिश मेरा रहेगा कि आप लोगों को क्वेश्चन को दिमाग में ठोक दे। ठीक है, चलिए अब 35 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। कौन सा क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, यानी कि 0.7 पर रेकरिंग है। 7 पर रेकरिंग का मतलब हो गया कि 7 बार 7 डॉट अनंत तक जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम माना कि, ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन बच्चों आता है, BBI क्वेश्चन है, इसलिए समझना में ध्यान से। माना कि x बराबर 0.777 डॉट समीकरण, इसको क्या मान लिए 1 मान लिए। अब क्या करेंगे, बोले थे कि दशमलव के बाद में एक रेकरिंग रहेगा तो 10 से गुना करेंगे, 2 रहेगा तो 100 से गुना करेंगे, 3 रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना है बच्चों, तो दशमलव के बाद में 1 है तो 10 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ, क्या दोनों तरफ 10 से क्या करने पर बच्चों गुना करने पर, क्या करने पर गुना करने पर। ठीक है बच्चों, तो 2 से मतलब दोनों तरफ कितना से गुना किए बच्चों, देखो तो यहाँ ध्यान से 10 से गुना किए। तो x है तो x में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x। आई देखो बच्चों, जब 10 से गुना करेंगे ना तो ये को 10, ये मतलब 0.7 है तो एगो 7 इधर चला गया, 7.7777 डॉट समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लो, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। तो समीकरण 2 यानी कि समीकरण 2 घटाओ समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों समीकरण 1, यानी कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर लो घटा लो। तो समीकरण 2 के ने देखते हैं बच्चों, तो समीकरण 2 में ही ना है 10x बराबर 7.7777 डॉट समीकरण 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, समीकरण 2 लिख देंगे। रुक जा बच्चों, फैन चल रहा है तो हिल रहा है इसलिए दिक्कत है, रख देते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और समीकरण 1 लिख लेंगे, x बराबर 0.7777 डॉट समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। अब क्या बोले हैं यहाँ पे देखो ध्यान से, घटाने के लिए बोले हैं तो इसको घटाव का चिन्ह देके घटा लेंगे। चलो यहाँ भी घटाव का चिन्ह, यहाँ भी घटाव का चिन्ह दे दिए। तो 10x में से एगो x घटेगा तो बच्चों 9x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9x बराबर, अब बताओ दशमलव के बाद में सब सेम है तो सबको काट दो, इधर से कितना हो जाएगा 7 का 7, x बराबर क्या हो जाएगा 7/9। बच्चों यही आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/9 इसका आंसर हो जाएगा। अब 7/9 देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में कहाँ दिया है, देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कहाँ है। चलिए 0.7/9 ये इज राइट है बच्चों, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये इज राइट हो जाएगा। देख लो 35 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, 36 नंबर में कह रहा है क्या, ध्यान से समझो बच्चों, यानी कि कहने का मतलब 0 के 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0, किसी का पावर 0 रहेगा, याद कर लो किसी का पावर 0 रहेगा। 0 रहेगा तो समझना उसका क्या होगा, मान 1 होगा। हमेशा याद रख लो उसका मान क्या होगा 1 होगा। क्या होगा, किसी का पावर 0 रहेगा उसका मान क्या होगा 1 होगा पावर, क्योंकि 8 क्लास में और 9th में भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसलिए याद रख लो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा 36 का 1 नंबर हो जाएगा 1, यानी कि बी इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। कह रहा है क्या, 37 नंबर क्वेश्चन देखो, 37 नंबर क्वेश्चन देखो। कह रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी क्या है अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लॉसा क्या होगा, बताओ ए बी का लॉसा क्या होगा। लॉसा हमेशा ए बी का पूछे तो हम ए गुने क्या होगा बी होगा।
यानी ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए बी का लॉसा क्या होगा, ए गुने बी। हमेशा इसका आंसर राइट कौन सा हो जाएगा बाबू, 37 ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, निम्नलिखित में से देख लो बच्चों, फिर कितना बार चिल्ला रहा है कि अभाज्य संख्या 100 तक याद, क्योंकि VBI यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों VBI, इसलिए क्वेश्चन को याद कर लेना। यानी कि इसका कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, 23 इज क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इससे 23 हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से देखो, 39 नंबर क्वेश्चन। 39 में निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या है बच्चों, देख लो देख लो देख लो। ई तो अपरमेय संख्या हो जाएगा, ए भी अपरमेय संख्या, ए भी अपरमेय संख्या। देखो इसमें से 3 से 3 कटा देंगे, लास्ट में क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, इसीलिए इसका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए 39 का आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। मैंने कहने का मतलब है परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि सी जो है वही इसका परिमेय संख्या होगा, बाकी ए बी और डी गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ठीक है।